नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एससीपीजीसी कॉलेज ने अपने अलग-अलग कोर्सेज के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में अब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको हरिश्चंद्र महाविद्यालय के काउंसलिंग के समय पड़ने वाली है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के मतलब कि अभाव में, माफ करिएगा, डॉक्यूमेंट के अभाव में भी आपकी काउंसलिंग छूट जाती है और आपको एडमिशन नहीं मिलता है। तो वहां पे थोड़ा सा निराशा आपको देखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देख करके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर ले ताकि आप आराम से जाएं, इत्मीनान से जाएं और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा ले। हालांकि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो ऑफिशियल यानी कि लास्ट ईयर जो एससीपीजीसी कॉलेज ने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि अभी तक आपको इतना विश्वास तो डीएनएस पे हो गया होगा कि यहाँ पे जो भी आपको बताया जाता है वो जो है लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन 99% सही आपको जरूर यहाँ पे बताया जाता है। हालांकि मैं यहाँ पे 100% कहता, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहता है कि 100% कोई चीज करेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें अंतर तो रहता ही है। फिलहाल आज इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं भाई, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आवश्यकता आपको काउंसलिंग के समय पड़ने वाली है। ये पूरा हमने एक स्लाइड प्रिपेयर किया काउंसलिंग डॉक्यूमेंट का। हालांकि इसमें कटअप सूची की भी चर्चा जो कल आप लोगों ने देख लिया होगा, कटअप की भी यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहोगे तो कटअप वाला भी ये पीडीएफ में एक काम करूंगा, इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इस पूरे पीडीएफ को ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ पे आइए, सबसे पहले जो है काउंसलिंग में एससीपीजीसी कॉलेज के होता क्या है या किस प्रकार काउंसलिंग चलती है उसको थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एससीपीजीसी कॉलेज यानी कि हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो मैदागिन पे वाराणसी में स्थित है, यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया केवल ऑफलाइन कराई जाती है। ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना होता है। जब आप काउंसलिंग करवा लेते हैं तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन का मौका मिलता है, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, देन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फिर आपको अपना फी रिसिप्ट जमा करके अपनी आईडी कार्ड वगैरह लेनी पड़ती है। यही आमतौर पर नियम हरिश्चंद्र महाविद्यालय का है। अभी तक मे भी इसमें कुछ चेंज एससीपीजीसी कॉलेज करता है, उसकी जानकारी आपको यूट्यूब पे दी जाएगी। अभी मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि होता क्या है कि आमतौर पे कोई भी कोर्स हो, और आपका बीए कोर्स है, बीएससी कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, एलएलबी कोर्स है, एमए कोर्स है, एमएससी कोर्स है, जहां पे छात्रों की संख्या ज्यादा है वहां पे हरिश्चंद्र महाविद्यालय लगातार 3 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया करता है। और यहाँ पे एससीपीजीसी की जो बहुत अच्छी बात भी है कि वेटिंग लिस्ट तक भी वो बच्चों को बुला लेता है। कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपका नाम आया है मेरिट सूची में, अगर आप नहीं जाएंगे तो खतरा है भाई, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन वहां पे एससीपीजीसी कॉलेज दे देता है। कहने का मतलब ये है कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में एक ऐसा नियम है कि कटअप सूची आ गई है। अब मान लीजिए कि 200 बच्चे हैं और 100 बच्चों को उनको लेना है, वो 3 कटअप सूची निकाले हैं, मतलब 3 अलग अलग मेन लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, सेकंड वेटिंग लिस्ट है। तो कहने का मतलब है कि वो 100 बच्चों को ले लेंगे, 3 दिन के अंदर 100 बच्चों को ले लेंगे। अगर आपका मेरिट सूची में अच्छा नंबर है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको दोबारा कोई मौका हरिश्चंद्र महाविद्यालय नहीं देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एससीपीजीसी कॉलेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक यहाँ पे सीटें उस पर्टिकुलर कोर्स में फुल नहीं हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर होंगी। बाकी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स का नाम बताऊंगा उनके एक ओरिजिनल कॉपी यानी कि मेन कॉपी और उन सभी की 2-2 फोटोज कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काउंसलिंग हॉल में जाकर के आराम से इत्मीनान से काउंसलिंग कराएंगे। और आप बच्चों देखिए, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि अब हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, अब इन बातों को जानते हुए भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर वो चीज फिर मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? कि आप जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। तो जब आप कॉलेज में जाएं, जब आप काउंसलिंग कराएं, तो टीचर भी रहे कि यार इतने बच्चों को कहाँ से पता है, ताकि आप बताएं गर्व से कि हाँ मैं डीएनएस देखता हूँ और मुझे सारी बातें पता है। तो वो बात अलग रहती है। और कहीं ना कहीं वहां से क्या होता है ना कि भाई एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हर फेज में बढ़ता है, क्योंकि देखिए जीवन का अलग अलग फेज होता है। जब आप सफलता पे सफलता पाते हैं हर जगह ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग जगह रहता है। और जरूरी भी है कि भाई अगर आप गलतियां नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आपको बस सही काम करने की आदत है तो अच्छी बात है ना भाई, गलती नहीं करेंगे तो आप सीखते चलिए। चलिए
अब वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनकी आवश्यकता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हालाँकि इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा, लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि भाई बात को नहीं समझेंगे फिर आप कॉल करेंगे सर ये बात है, सर वो बात है, तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में काउंसलिंग के समय आपका एडमिट कार्ड, आपका जो है रिजल्ट का प्रिंट आउट, यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं है, तो एडमिट कार्ड नहीं है तो निकलवा लीजिएगा और जाकर बातचीत करिएगा। हालांकि एससीपीसी कॉलेज ने सख्त निर्देश दिया था कि इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में आपकी नहीं है, फिर भी आप एससीपीसी कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। और मेरा तो कहना भाई कि एडमिट कार्ड को तो आप तब तक रखिए जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट का प्रिंट आउट 2 फोटो रख लीजिएगा। अब 10th 12th और यूजी मार्कशीट, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए में एडमिशन लेंगे वो 10th का और 12th का मार्कशीट लगाएंगे, उनको यूजी के मार्कशीट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग पीजी कोर्स में, लेट सपोज अगर आपका एमए एमएससी एमकॉम है या फिर कह लें कि आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स आपका है, तो वहां पे आपका 10th 12th और अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे जो बीए बीएससी बीकॉम वाले होते हैं कि सर यूजी मार्कशीट क्या है, तो भाई यूजी मार्कशीट आपके लिए नहीं है, अभी आप खुद यूजी में पढ़ने वाले हैं, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है दो जो तीनों सर्टिफिकेट यानी कि 10th 12th का और यूजी का, जो पीजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, इसमें कि एलएलबी एमए एमएससी एमकॉम वगैरह, ठीक है, क्लियर है। अब अंडरटेकिंग का एक फॉर्म आता है, अंडरटेकिंग एंट्री रैंकिंग का फॉर्म, जो कि एससीपीसी कॉलेज के वेबसाइट पे अवेलेबल है। हालांकि मैं काम करूंगा उसके लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना के दे दूंगा और वहां पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि मैं अगर आपको इजी भाषा में बताऊं ना, तो होता क्या है कि आमतौर में मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे एससीपीसी कॉलेज के गेट पे भी ये सब चीज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आपकी इच्छा होगी तो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे, नंबर आपको हम दे देंगे अभी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म हम शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, यानी कि अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, अगर आपको इस पीडीएफ को लेना है, काम कर देते हैं, बता देते हैं, वरना फिर आप लोग परेशान होंगे और परेशान भी करेंगे। चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि किसी को अंडरटेकिंग का फॉर्म चाहिए, सबसे पहले भाई एक काम करिए, आप नंबर याद रखिए 6387986764। लेकिन ध्यान दीजिए, अब हम अंडरटेकिंग का फॉर्म उसी को भेजेंगे जो अपना नेम लिख करके, जो अपना कोर्स लिख करके और कॉलेज का मतलब एससीपीजी आप लिखेंगे कि सर मैंने इस कॉलेज में एंट्रेंस दिया है, मेरा एडमिशन हो गया, मेरी काउंसलिंग है, मेरा नाम ये है, मेरा कोर्स ये है, मुझे अंडरटेकिंग एंट्री रैंकिंग का फॉर्म चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा। क्योंकि देखिए हमारी टीम है जो लगातार काम करती है भाई, कहने का मतलब ये है कि भाई भविष्य में कुछ आपको हमें और भेजना है, तो आपका जब नंबर सेव नहीं रहेगा, जब आपके बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे, तो फिर कांटेक्ट कैसे करेंगे। मान लीजिए लेट सपोज कि कोई और नोटिस आ गई, हम आपको बताने कुछ भेजनी है हमें आपको, ठीक है, तो हम जब तक आपके बारे में नहीं जानेंगे तब तक कैसे भेजेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग कॉलेज के बच्चों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाते हैं और एक मैसेज करते सारे बच्चों के पास चला जाता है, इसलिए वो जरूरी है। तो आप इतना काम करिएगा, इस नंबर पे, ये डीएनएस का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर को आप जो है डीएनएस करके हेल्पलाइन नंबर करके इसको सेव कर लीजिएगा और इस पर भेज दीजिएगा, मैं आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भेज दूंगा। चलिए आइए अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हालांकि एक सेपरेटिव वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसको भरना कैसे है। उसके बाद देखिए, अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है भाई, टीसी, आप सब जानते होंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपके पास नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ मौका, एक हफ्ता 10 दिन मिलता है, लेकिन आप प्रयास करिएगा कि आपके पास टीसी होनी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, जहाँ तक ऑफिशियली बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल तो यही है भाई कि आपको टीसी लेके जाना है, बाकी स्थिति क्या होगी कि ना होने पे वो जो है हरिश्चंद्र महाविद्यालय जाने क्या होगा। उसके बाद देखिए भाई, करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि सीसी, मानिए जहां से भी आपने लास्ट अपनी क्वालिफिकेशन की है, अगर आपने 10th में किया है तो अपने कॉलेज से आप करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसको बनवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रयास करिए कि जितना लेटेस्ट हो बढ़िया है, 2 साल 1 साल का होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और हम तो आपसे यही कहेंगे ना भाई कि आप लेटेस्ट बनवा लीजिए। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप एससीपीजी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको वहाँ पे इन जो है अलग अलग स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं बनवा लेंगे तो गुड एंड वेल रहेगा, और अगले 3 साल 4 साल 2 साल आपको कॉलेज में काम आएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब है जो लोग यूपी के बाहर के होंगे उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप यूपी के तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पता है मैं कुछ चीजें आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को बनवा लिए तो आगे काम आएगा, इसका नुकसान नहीं है भाई।
ये जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे कि मैं बनवा लूँ, फिर आप घबरा जाएंगे। जैसे काउंसलिंग का समय है तो उस समय घबरा जाएंगे, तो उससे अच्छा है ना कि आप इसको बनवा लीजिए। बनवाने में क्या दिक्कत है, 50-100-200 रुपये लगता है, लेकिन बन जाएगा तो अगले 3 साल काम आएगा आपका। ठीक है, हालांकि काउंसलिंग के समय जो अदर स्टेट्स हैं तो मिसाल उन्हीं को देना है, लेकिन फिर भी बनवा लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट भी जहाँ तक मैंने देखा है, इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी के अभ्यर्थी को एससी/एसटी के देना पड़ता है, लेकिन सभी लोग बनवा लीजिएगा, सभी को काम आएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, जो जो लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन हाँ जो लोग ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, वो भी लेटेस्ट इस साल फाइनेंशियल ईयर का, इस वर्ष अप्रैल का होना चाहिए। अप्रैल के पहले का रहेगा तो मान्य नहीं होगा, अप्रैल के बाद का होगा तभी ये मान्य होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद आपका जो फीस होगा वो ऑनलाइन होगा एससीपीसी कॉलेज के वेबसाइट से, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि किस प्रकार आपको अपना फीस पेमेंट करना है। तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके मन में एक एक दुविधा, एक एक टेंशन दूर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।